अथ कीलकम स्तोत्रम। इस कीलक मंत्र के शिव ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महासरस्वती देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती पाठ में यह विनियोग है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि हे अर्धचंद्रमा को धारण करने वाले, दिव्य 3 नेत्र वाले, विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप शरीर वाले, वेदत्रयी स्वरूप हे शंकर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषध जिसके जप किए बिना सब उच्चारण आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं उच्चाटन मोहन आदि इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने पहले कल्याणकारी इस शुभ उत्कालीन को समस्त ऋषियों से बुलाकर कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका अंत नहीं है, इसलिए इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। वह सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त कर लेता है जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को समस्त पदार्थ भेंट में देकर पीछे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। उसी पुरुष को दुर्गा देवी सिद्ध होती हैं, दूसरे प्रकार से नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए किलित किया है, इसलिए इसका निष्किलकन करके नित्य जपता है वह सिद्ध होता है, या गण होता है या गंधर्व होता है। भ्रमण करते हुए उस व्यक्ति को भी भय नहीं होता है, न अपमृत्यु ही होती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिलती है। विधि को समझ करके प्रारंभ करें, विधि को बिना समझे करने से विनाश के लिए प्राप्त होता है। इसलिए किसी विद्वान से इस स्तोत्र को संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें और विद्वान इसको समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब हे देवी तेरे कृपा प्रसाद से है, इसलिए यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे स्पष्ट शब्दों में पाठ करते हैं उनको सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसका पाठ जोर से आरंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से मनुष्यों को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा अन्य सभी संपदाएं प्राप्त होती हैं और शत्रुओं का नाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होती है। फिर भला ऐसी देवी की क्यों नहीं स्तुति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। ओम भगवत्याः कीलकम समाप्त।